मेरे सोशल मीडिया के दोस्तों, आप समय निकालकर इस वीडियो को 2 मिनट का समय निकालिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। क्योंकि आपको पता होगा 4 जून को इस देश में 2 तरह का रिजल्ट आया। एक चुनाव का रिजल्ट आया और एक जो है नीट का रिजल्ट आया। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, चुनाव के रिजल्ट के 1-2 दिन के बाद सोशल मीडिया पर और कुछ यूट्यूबर पत्रकार भाइयों के चैनलों पर नीट एग्ज़ाम से रिलेटेड न्यूज़ चलने लगा। जैसे आप लोगों को मालूम है कि इन 10 वर्षों में परीक्षाएं कितना लीक हो रही हैं, जिससे युवाओं का फ्यूचर जो है बर्बाद हो रहा है। ये तो हम सब देख ही रहे हैं। खैर, हमें इन सब बातों पे बात नहीं करना है। हमें नीट के बारे में बात करना है। हमारे एक स्टूडेंट ने पूछा, सर इस समय मैं देख रहा हूँ कि न्यूज़ पर एक जिसको लोग पापा की परी कहती हैं, वो भी न्यूज़ चैनल पर आकर के नीट के बारे में बोल रही थी। आज तक तो हमने नहीं देखा कि कुछ डिजिटल टीवी चैनलों पर जो है पढ़ाई के बारे में, युवाओं के बारे में, छात्रों के बारे में न्यूज़ पर चलता था। लेकिन आज पहली बार 4 जून के बाद मैं देखा हूँ ये नीट के बारे में जो है छात्र जो है उग्र हो गए हैं। उसके बारे में बताइए, नीट क्या होता है। क्लास 8 का स्टूडेंट था। हमने कहा बेटा ठीक है, मैं एक वीडियो बना करके आपके ग्रुप में भेज दूंगा और सभी स्टूडेंट जान जाएंगे नीट क्या होता है। तो दोस्तों, अब आइए हम नीट के बारे में बताते हैं कि नीट क्या है। पूरी जानकारी हम 2 मिनट में देंगे नीट के बारे में कि नीट क्या है, ये कौन से क्लास पास आउट करने के बाद हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, सिलेबस क्या है, परीक्षा का पैटर्न क्या है, पूरी जानकारी हम आपको 2 मिनट में देंगे। नीट से क्या है, सिलेबस क्या और परीक्षा पैटर्न की पूरी जानकारी। दोस्तों, 12वीं करने के बाद, 12वीं पास होने के बाद आप मेडिकल फील्ड में यदि आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो मेडिकल फील्ड में MBBS, BEMS या डेंटल, यानी कोई भी छोटा से लेके बड़ा डॉक्टर बनने के लिए आपको नीट इंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नीट का पूरा नाम होता है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा है जो NTA द्वारा आयोजित की जाती है। NTA का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये देश की हर बड़ी बड़ी परीक्षा को आयोजित करवाती है। तो दोस्तों, मेडिकल की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए नीट का एग्ज़ाम सबसे ज़रूरी होता है। लेकिन इससे पहले आपको यह जानना ज़रूरी है कि नीट में कितने % नंबर पा करके बच्चों का एडमिशन होता है। लास्ट में मैं अभी यही आपको बताऊंगा। उससे पहले आप ये जानिए कि नीट क्या होता है। इस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। दोस्तों, नीट की प्रवेश परीक्षा भारत के मेडिकल कॉलेजों के में जितनी सीटें होती हैं उस पे प्रवेश दिलाने के लिए सबसे पहले नीट का टेस्ट में बैठना पड़ता है। ये हर साल ये परीक्षा आयोजित की जाती है। हर वर्ष इसके परीक्षा के माध्यम से, इस परीक्षा के माध्यम से MBBS, BEMS, BAMS, BDS आदि मेडिकल फील्ड के जितने भी कोर्स होते हैं, हर कोर्स में, केवल पैरामेडिकल कोर्सों को छोड़ करके हर कोर्सों में एडमिशन के लिए नीट एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है। तो दोस्तों, भारत में हर साल हजारों छात्र इसकी तैयारी कर मेडिकल की पढ़ाई के अलग अलग क्षेत्रों में चुनकर जाते हैं। सामान्य तौर पर नीट की तैयारी करने वाले इसे MBBS से जोड़कर देखते हैं। यानी बहुत से छात्र इसको केवल ओनली MBBS से जोड़कर देखते हैं कि हम नीट की तैयारी करेंगे तो MBBS या MS बहुत बड़ा डॉक्टर बनेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेडिकल में डॉक्टर बनने के भी कई तरह के कोर्स हैं। मैं फिर आपको बता दूं, यानी मेडिकल फील्ड में डॉक्टर बनने के लिए भी कई तरह के कोर्स हैं जिनके माध्यम से छात्र
अपने डॉक्टर बनने के सपने को पूरा कर सकता है। जैसे आज रूरल क्षेत्र में तमाम लोगों की मेंटलिटी है, जिसके पास 50 लाख या 1 करोड़ रुपए होंगे वही डॉक्टर बन पाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप यदि क्लास 9th 10th 11th 12th इन 4 वर्षों में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12वीं तक फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मेहनत से पढ़ाई कर लेते हैं और आप 90 एबव मार्क ला लेते हैं इन तीनों सब्जेक्ट्स में, तो आप क्वालिफाई एमबीबीएस के लिए कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इन तमाम छात्र ये सोचते हैं कि मेरा परसेंट इंटर में 60%, 65%, 70% आया, इससे नहीं हो पाएगा, तो मैं आपको बता दूं 60% नंबर भी है तब भी आपका जो है हो सकता है। इसके लिए भी अभी मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसका क्राइटेरिया क्या है, कितने परसेंट के छात्र जो है नीट के एग्ज़ाम में बैठ करके एग्ज़ाम दे सकते हैं और इसके पेपर कैसे होते हैं, एग्ज़ाम कैसे होते हैं, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, इसलिए आप बने रहिए, इस वीडियो को ज़रूर देखिए और अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि आप लोग या हम लोग भी बहुत ढेर सारे वीडियो जो है देखते हैं मनोरंजन के लिए। ये मनोरंजन के लिए नहीं, देश के फ्यूचर के लिए है। आप सोचिए, इस देश में स्वास्थ्य सेवाओं का अपने हाथ में योगदान देने वाला सबसे बड़ा स्टूडेंट जो होता है, जो ये अपना एम बना लेता, मुझे डॉक्टर बनना है, तो चाहे छोटा डॉक्टर हो या बड़ा डॉक्टर हो, वे ही आज इस देश के स्वास्थ्य सेवाओं को जो है सुचारू रूप से जो है सही कर रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बीमारियों को जो है ठीक करने का दावा करते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अब आपको बताना चाहता हूँ कि कौन से छात्र जो है नीट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं और अच्छे नंबर ला करके मेडिकल फील्ड में एडमिशन ले करके पढ़ाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके पहले क्राइटेरिया है कि छात्र का उम्र जो है 17 वर्ष, हर वर्ष 31 दिसंबर, सपोज कर लीजिए 2024 चल रहा है, 2023 में 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2023, 25 आता है तो 31 दिसंबर 2025, यानी हर वर्ष 31 दिसंबर को अपनी आयु की गणना की जाती है कि 31 दिसंबर तक आपका आयु 17 वर्ष होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, जो भी छात्र नीट एंट्रेंस टेस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करता है वह भौतिक विज्ञान, फिजिक्स, रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री, जीव विज्ञान, बायोलॉजी और अंग्रेजी जैसे विषयों में व्यक्तिगत रूप से 50% अंकों के साथ 12वीं कक्षा का स्नातक होना चाहिए। ये परसेंट घटता बढ़ता रहता है, कभी 50%, कभी 60%, कभी 75%। तो परसेंट के मामले में कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये मिनिमम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना जरूरी है। दूसरा दोस्तों, परीक्षा पैटर्न के बारे में हम बता रहे हैं। परीक्षा पैटर्न, परीक्षा का नाम पहले नीट, पूरा नाम, नीट का पूरा नाम नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट है। परीक्षा मोड कलम और कागज आधारित, उम्मीदवारों को काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से उत्तर अंकित करने के लिए एक OMR शीट दी जाती है। अवधि और समय 3 घंटे 20 मिनट, दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक। भाषा माध्यम अंग्रेजी, हिंदी, असमिया, बंगाली, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पंजाबी, मलयालम और उर्दू। प्रश्न प्रकार बहुविकल्पी प्रश्न, नीट का कुल फॉर्म प्रश्नों की संख्या, नीट 2023 परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 200 है, लेकिन उम्मीदवारों को केवल 180 प्रश्न ही हल करने होते हैं। कुल मार्क्स 720 अंक का होता है। अंकों का आयोजन कैसे होता है, इसको ध्यान से आप समझ लीजिए।
इस वर्ष इसी पे खेल हुआ है। मीडिया के अनुसार कि ये 2024 का ये जो 4 जून को रिजल्ट आया है, इसमें बहुत बड़ा स्कैम दिखाई दे रहा है। तो अंक योजना क्या होता है? प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक घटाकर गलत उत्तर के लिए 1 अंक काटा जाएगा। अनुत्तरित प्रश्नों के लिए 0 अंक। यानी ऐसे समझ लीजिए कि 180 प्रश्न हल करने होते हैं, एक प्रश्न के लिए 4 अंक। इस प्रकार 720 अंक MBBS फर्स्ट रैंक लाने के लिए छात्र को लाना पड़ता है। यदि 180 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन गलत हो जाता है तो -1 मार्क, 1 मार्क माइनस हो जाता है। तो दोस्तों ये रहा, मैंने आपको बताया नीट क्या है, नीट इंट्रेंस टेस्ट में बैठने के लिए कौन सा क्लास पास करना पड़ता है, परीक्षा का पैटर्न क्या है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो समझ में आया हो तो आप वीडियो को फॉरवर्ड करिए और शेयर करिए। और कुछ कमियां नज़र आई हो तो मेरे मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप करके बताइए कि सर आपने ये वीडियो बनाई, इस वीडियो में ये गलतियां हैं, इसको सुधार करिए। और अच्छा लगे तो कमेंट करिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।